राम राम भाई साहब। आप देख रहे हो जो मेरा इस साइड वाला खेत है ये तो ज़्यादातर पक गया है, और ये जो इस साइड वाला है इसमें थोड़ी अभी गुंजाइश है। तो भाई साहब ये कह रहा हूँ कि जो भी अब हमारे कंपाइंड वाले हैं, कटर वाले हैं, या फिर जो रीफर वाले हैं जिससे मतलब भूस बनाने वाली मशीन है, वो सब के सब तैयार हो रहे होंगे, अपने अपने घनसान को पहना रहे होंगे अपने काम पे आने के लिए। क्योंकि भैया अब किसान की फसल है, खेती और मजदूर की फसल है, पक गई है बिल्कुल ही। अब वो आएंगे और भैया काटेंगे। अब भैया जो कटर से काटेगा, पहले तो उसके लिए लावा चाहिए, पहले लावा आएंगे काटेंगे, उसके बाद कटर से निकलवाएंगे, कटर से अपना भूस बन जाएगा। दूसरा अपना कंपाइंड, जैसे कोई खेत ज़्यादा पक जाता है, कह लो कुर जाता है, तो भाई साहब उसके लिए फिर हमें कंपाइंड ही मंगानी पड़ती है, जिससे जो ज़्यादा वो गेहूँ ज़्यादा झरे ना, उसमें जल्दी हो जाए। क्योंकि यदि उसे लावा से कटवाएंगे, जो ज़्यादा पक चुका है खेत, यदि उसे लावा से कटवाएंगे तो भाई साहब बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। बहुत सारे जो वो होते हैं, बीज होते हैं, जो फसल के दाने होते हैं, गेहूँ के दाने होते हैं, वो गिर जाते हैं बहुत ज़्यादा में। इसलिए वो कंपाइंड को बुला लेते हैं। तो भैया हमारे गांव में मैंने तो कल परसों देखी थी मैंने, कंपाइंड भी आना स्टार्ट हो गई हैं। तो भैया वो तो अपने जहाँ से भी आए हैं अपने गणसा पहना कर ही आए होंगे, कटर वाले भी अपने गणसा ही पहना रहे होंगे, क्योंकि वो हमारा कटने का वक्त आ गया हमारे खेतों का। और ये बिल्कुल मार्च का आखिरी समय चल रहा है बिल्कुल ही। और भाई साहब असल में तो किसान के लिए तो जब ही है जब किसान को एमएसपी दी जाए, सही मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाए मंडी में। पर भाई साहब लगता नहीं है कि भाजपा सरकार के काल में ये होगा। भाजपा सरकार देगी, क्योंकि भाजपा सरकार तो बड़े बड़े पूंजीपति हो के उनका तो 14.5 लाख करोड़ का कर्जा माफ़ कर दिया जाता है, और जैसे ही किसानों के मज़दूरों की बात आती है तो उन्हें 10 लाख करोड़ का अतिरिक्त अर्थव्यवस्था पर बोझ लगने लगता है इन भाजपा वालों को। तो भाई साहब बात है मनसा की, नीयत की, ये देना ही नहीं चाहते हैं। क्योंकि अगर ये देंगे तो अडानी नाराज़ हो जाएगा, अडानी नाराज़ हो जाएगा तो ये इलेक्शन कैसे लड़ेंगे। सारा वो ये ही है। तो भैया कहने का मतलब है अब हमारी फसल है बिल्कुल पक चुकी है खूब अच्छे से, इसकी तो पक चुकी है। अब कुछ दिन में अपनी कटर कंपाइंड ये सारी मशीनरी आ जाएगी, क्योंकि हमारा जो खेत है वो जो हमारी सड़क है उधर साइड, उससे थोड़ी सी दूर है। पहले वो वाले खेत कटेंगे, जो 2-3 खेत और जो उधर है पहले वो कटेंगे, और उसके बाद जैसे रास्ता बन जाएगा फिर हमारे यहाँ तक भी आना स्टार्ट हो जाएगी सारी मशीनरी। तो भैया हमारे लिए तो ये किसानों के लिए तो ये जब भी फसल कटती है निकलती है भैया, एक त्योहार की तरह होता है, पर्व की तरह होता है बिल्कुल ही। जय तिरंगा, जय भारत, जय जवानी, जय किसानी।